कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के जो है हमारा टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो हमारी होगी टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, और ये टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी कि किस तरह हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा करेंगे, कि हम जान सकेंगे कौन से की एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट ने कोई सपोर्ट ली थी या रेजिस्टेंस ली थी, और उसके साथ ट्रेंड लाइन को भी हमने ड्रा करना सीखा था। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि कोई भी जो है इनगल्फिंग कैंडल जो है वो किस तरह मार्केट में जो है वो अपना इम्पैक्ट डालती है। इनगल्फिंग कैंडल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। इनगल्फिंग कैंडल जो होती है वो बेसिकली जो उससे प्रीवियस कैंडल होती है उसको बिल्कुल ही जो है उसका असर या उसकी जो मूवमेंट है उसको जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और फिर वो जो है वो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को वो रिवर्स कर देती है। तो इनगल्फिंग कैंडल इसे कहें या इसे बुल बार कहें या इसे बुल 180 भी कहा जाता है। तो इस तरह जो है जो इनगल्फिंग कैंडल है, आज स्पेशली हम जो बात करेंगे वो इनगल्फिंग कैंडल के हवाले से करेंगे। तो आपके सामने जो चार्ट है जी वो है यूएसडी जेपीवाई का 5 मिनट का चार्ट। में ज़रा बड़े टाइम फ्रेम में आप आता हूँ ताकि आपको इनगल्फिंग कैंडल जो है उसके हवाले से जो है डिटेल में मैं समझा सकूँ कि इनगल्फिंग कैंडल होती क्या है, और इनगल्फिंग कैंडल को रिकग्नाइज़ करने का, उसको समझने का, उसको जो है चार्ट के अंदर जो है किस लोकेशन पे है उस लोकेशन का जो है वो जो परफेक्ट लोकेशन है उस पे होना भी इनगल्फिंग कैंडल के जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे इनगल्फिंग कैंडल को जो ए, सबसे पहले हम इसे देखेंगे अपना डेली की कैंडल में, फिर हम H1 में भी देखेंगे, और फाइनली हम इसे M5 में भी देखेंगे। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को जो है वो देखेंगे, उसके ज़रिए हम जो है वो इनगल्फिंग कैंडल को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। और इनगल्फिंग कैंडल जो है बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, ये एक नहायत ही जो है वो क्या कहते हैं इसे, इंतहाई जो है वो एम और की जो है कैंडल है। यानी ये वो कैंडल है जिसकी एक्यूरेसी जो है मोर देन 80% जो है ये इसकी एक्यूरेसी होती है। यानी मार्केट के अंदर जब भी किसी चार्ट पे आपको एक कोई इनगल्फिंग कैंडल या बुल बार जिसकी जो है विक्स वो कम हो और बॉडी जो है वो बड़ी बॉडी हो, तो वो जो कैंडल बनेगी तो वो इम्पेक्ट इतना डालती है कि वो मार्केट को जो है 80% जो है वो रिवर्सल करती है। वो जो एक ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को जो है वो जो है रिवर्सल कर देती है। तो हम देखते हैं चार्ट, और चार्ट में हम जो है वो इनगल्फिंग कैंडल जो है उसकी उसको देखेंगे और उसके इम्पेक्ट को देखेंगे कि इनगल्फिंग कैंडल जो है उसने किस तरह मार्केट में अपना एक इम्पेक्ट डाला। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई ट्रेंड जो होता है वो ट्रेंड, जैसे आपके सामने ये यूएसडी जेपीवाई के ट्रेंड है, ये तकरीबन जो है मार्च 2023 से, तो अब जो है अगस्त जो है वो आज 22 अगस्त है, तो मार्च से लेकर अगस्त तक ये जो है ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो इसके लिए एक ही है रूल है, और वो यूनिवर्सल रूल जो है वो ये है कि आपने अपने चार्ट पे जो है वो मूविंग एवरेज 200 की 200 की जो है मूविंग एवरेज आपने करनी है प्लेस, और मैं कलर इसको रेड की दे देता हूँ। तो जब आप 200 की मूविंग एवरेज जो अपने चार्ट पे ये जो रेड कलर की जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये 200 मूविंग एवरेज, तो 200 मूविंग एवरेज जो है बेसिकली ये आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बिरिश है।
तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जी कि ये जो है इसमें जो है बुलिश ट्रेंड जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली की क्लोज के बाद बना है, वो बना है जी 17 मई को, 17 मई 2023 को। और 17 मई के बाद आज जो है वो है 23 मार्च 22 मार्च है। तो तकरीबन 3 महीनों से जो मार्केट है वो जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है जो। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि सबसे पहले जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, मतलब ट्रेंड कौन सा है। अब जब ये क्लियर हो गया कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बुलिश है, सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है ना। अब अगर आप ट्रेंड में नहीं है और कोई इनगल्फिंग कैंडल बन भी जाती है तो वो इनगल्फिंग कैंडल इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी जितनी जो है वो विद द ट्रेंड बनेगी। तो मसलन मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ इनगल्फिंग कैंडल होती क्या है। तो चार्ट में ही हम एक इनगल्फिंग कैंडल जो है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल बनी वो बनी ये इनगल्फिंग कैंडल बनी जी हमारे पास, ये बनी जी हमारे पास जो है 10 अप्रैल 2023 को। अब देखें ये इतनी कंफर्म किस्म की इनगल्फिंग कैंडल थी, सॉरी 14 अप्रैल को बनी। तो ये इतनी कंफर्म किस्म की कैंडल थी कि इसके हाई के बाद मार्केट जो है वो सिंगल टाइम भी इसके नीचे, यानी स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे आप प्लेस करते हैं तो जो है वो उसके बाद यानी 14 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल 2023 के बाद मार्केट जो है वो फिर इसके लो तक, यानी इसका लो जो है वो है 132.15, यहाँ तक मार्केट नहीं आई। तो एक तो थी ये एग्जांपल जो है वो इनगल्फिंग की, या इसे हम बुल 180 भी कहेंगे, या इसे हम एलिफेंट बार भी कहेंगे। बुल 180 इसलिए कहेंगे कि इस कैंडल ने जो है ये जो पिछली रेड कैंडल थी उसको बिल्कुल जो है उसको इनगल्फ कर दिया, यानी ये जो कैंडल थी और जो ये दूसरी बुलिश इनगल्फिंग बनी, ये बुलिश इनगल्फिंग और ये जो बीरिश कैंडल थी, ये क्लियर कट जो है वो मार्केट में एक किस्म का जो है वो इंडिकेशन दे रही थी कि ये जो है वो एक जो अप ट्रेंड है वो उसकी कंटिन्यूशन रहेगी आगे। तो चूँकि मैंने जैसे कहा कि हम देखते हैं कि ट्रेंड जो है वो जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है कि कैंडल जो है क्लोज होंगी तो फिर हम कहेंगे जी ये एक जेन्युइन जो है वो है अपना बुलिश ट्रेंड है। तो मैं आपको अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई इनगल्फिंग कैंडल जो है उसको वाले से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये जो कैंडल बनी ये एक परफेक्ट कैंडल बनी, एक इनगल्फिंग कैंडल बनी। ये इनगल्फिंग कैंडल बन रही है जी, ये बन रही है 2 जून को, 2 जून 2023 इसको बनी। और ये देखें इसकी एक्यूरेसी, फिर बात वो ये कि जब ये कैंडल जो है वो क्लोज़ हुई कहाँ पे, ये 139.88 पे, तो इसके जो लो था वो था 13864। अब इनगल्फिंग कैंडल जब बनी तो ट्रेंड जो था वो बुलिश था, और जो इनगल्फिंग कैंडल बनी, इनगल्फिंग कैंडल ने ये शो कर दिया कि ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी, ये थी एक इनगल्फिंग कैंडल। फिर आगे हम इसको मज़ीद जो है वो देखते हैं कि हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल दोबारा कब बनी। तो दोबारा जो हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल बनी वो बनती है हमारे पास, थोड़ा सा चार्ट को जो है कर लेते हैं जूम इन, ताकि हम क्लियरली देख सकें कि हमारे पास जो है वो कब बनी थी। तो ये देखें ये एक और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। ये हमारे पास कैंडल है, छोटी सी टेनी है बिल्कुल कैंडल डेली की, और इसके बाद जो ये कैंडल बनी ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह इसने जो सेल का पहले के डेली के सेल की जो कैंडल थी छोटी सी कैंडल, उसके बाद जो
बड़ी बिग बार एलिफेंट बार बनी बुलिश। तो उस बुलिश बार ने जो है वो किस तरह जो है उस ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू किया। तो अब ये भी आप देख सकते हैं, ये भी है एक परफेक्ट किस्म की जो है वो एंट्री थी, यानी मार्केट 137.49 से भी नीचे नहीं गई। उसके बाद यानी कब 22 मई 2023 के बाद 2023 के बाद जो है वो मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो उस देख लेते हैं कि ये तो एक बुलिश ट्रेंड था। अब हम बीरिश ट्रेंड जो है अब उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें किस तरह ये जो है वो जो बीरिश इनगल्फिंग, पहले तो आपको बुलिश इनगल्फिंग के हवाले से मैंने बताया। अब देख लेते हैं कि बीरिश इनगल्फिंग जो है वो जब बनी तो उसके बाद जो है वो क्या जो है वो जी मार्केट ने बिहेव किया। तो पीछे स्क्रॉल बैक करते हैं, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई में तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो चलें बुलिश को ही देख लेते हैं। बुलिश को देखते हैं तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर गई और हम फिर देख लेते हैं, स्क्रॉल बार करते हैं, क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है, आप जितना मर्ज़ी सीख लें, जो कुछ मर्ज़ी पढ़ लें, जब तक आपको चार्ट पे जो है चीज़ें, चार्ट पे जो कैंडल्स हैं वो आपको, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें जी, आप जो है वो एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। तो जो ट्रेंड होता है और ट्रेंड के साथ जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनते हैं वो आपने देखने होते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि अगर ट्रेंड जो है वो बुलिश है और आपको कोई जो है बीरिश एनगल्फिंग मिलती है, वो भी वर्क करती है, ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं करती, लेकिन जो है वो आपने हमेशा रहना जो है वो विद द ट्रेंड है। जैसे देखें ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी जी, ये बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ पे एक बीरिश इनगल्फिंग बनी। अब देखें ये बीरिश इनगल्फिंग बनने के बाद आप देखें कि ये बनी जी हमारे पास 2 जुलाई 2021 को, ठीक है जी। अब बनी, इसके बाद जो ही नीचे क्लोज़ हुआ मार्केट जो है वो 110 पे, ये 110 पे थी मार्केट, ठीक उसके बाद 109 तक आई, यानी ये डेली में देख रहे हैं 3-4 दिनों में, सॉरी अगले तकरीबन 2 हफ्तों में इतनी ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं हुई। लेकिन ये है कि इसमें जो इनगल्फिंग बनती रही ना, वो इनगल्फिंग जो है वो मार्केट को नीचे लाती रही। लेकिन फिर बात वो ये है कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश है, तो आपने जो इनगल्फिंग कैंडल देखनी है वो बुलिश ही देखनी। तो ये एक कैंडल है जी, ये और इसके बाद ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है इनगल्फिंग की। फिर ये नियर द 200 भी था, 200 की सपोर्ट भी इसको इसने बड़ी अच्छी ली, और इसके बाद तो खैर माशाल्लाह ट्रेंड नीचे गया ही नहीं। तो असल जो इतनी सारी बातें करने का मकसद है वो ये करना है कि टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को इस तरह आइडेंटिफाई करना है, ख़ुद को इतना ट्रेन करना है कि आप जब भी मार्केट में जो है बुलिश इनगल्फिंग बीरिश इनगल्फिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनती है, वो चाहे डेली में बनती है, वो चाहे H4 में बनती है, वो चाहे जो है H1 में बनती है, वो अपना असर ज़रूर रखती है। तो आपने आइंदा से अपनी जो आँखें उनको इतना ट्रेन करना है कि आपको जब भी मार्केट के अंदर कोई बुलिश इनगल्फिंग बुल 180 या एलिफेंट बार जो है वो बनी हुई नज़र आए, तो आप उस चार्ट को जो है उस जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को आप जो है वो कैच करने के काबिल हो सकें। तो होप कि आपको आज बुलिश इनगल्फिंग के हवाले से जो है वो डिटेल में पता चल गया होगा। अगर आपको ये डिटेल्स पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।